हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप सभी को बताते चले कि किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिलेगी 48,000 रुपए की सब्सिडी। आज से शुरू हो रहा है आवेदन। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इन किसानों को सरकार अब 48,000 रुपए देने जा रही है खेतों की तारबंदी के लिए। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे किन किसानों को और कैसे इसका फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर, शराब पीने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। आज से शराब हुई सस्ती, जानिए कितने घटे दाम। और अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी का हो सकता है गलत इस्तेमाल, मोदी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई बड़े ऐलान किए हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, देश के 12 करोड़ किसानों का इंतजार हुआ खत्म। कल खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। आज जल्दी कर लें यह काम। और अगली बड़ी खबर, बंगाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विजिटर पद से भी हटाए जाएंगे राज्यपाल। और अगली बड़ी खबर, सितंबर से हर माह 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। और अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का ऐलान, जानिए खास बातें। और अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर 94% श्रमिकों की कमाई 10,000 रुपए से भी कम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इसी के साथ बड़ी खबर, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के अकाउंट में पैसा डालेंगे पीएम मोदी, हेल्थ कार्ड की पासबुक भी सौंपेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पीएम मोदी कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के खाते में पैसा डालेंगे। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ यूपी में बिजली उपभोक्ता अब जमा कर सकेंगे न्यूनतम 100 रुपए तक बिल, जानिए योगी सरकार का नया नियम। और अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में है मोदी सरकार, राज्यों को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। इसी के साथ आम खाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, जाने देश के अलग अलग राज्यों में आम के ताजा भाव। इसी के साथ खाद की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दे रही है सरकार, यूरिया पर दी जा रही है 3200 रुपए की सब्सिडी, पीएम मोदी। और अगली बड़ी खबर, ई-केवाईसी के अभाव में 2,07,000 किसानों की अटकेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त, आज ही करा ले ई-केवाईसी। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, बढ़ रही है कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में सरकार ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 2,828 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 2,685 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बीते शुक्रवार को 2,710 संक्रमित मिले थे। पिछले 24 घंटे के अंदर आज 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर, ई-केवाईसी के अभाव में 2,07,000 किसानों की अटकेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त लेने के लिए 2,07,000 किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में 31 मई तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसान भाइयों को मिलने वाली 2,000 रुपए की किस्त अटक सकती है। सरकार द्वारा ई-केवाईसी को सभी पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भेजेंगे। गोरखपुर जिले में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 5,02,428 लाभार्थी पंजीकृत है। अब जबकि सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं, इसमें अभी तक देश भर के कम से कम 5 लाख किसानों ने पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी नहीं करवाई है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आज जाकर ई-केवाईसी करवा ले, नहीं तो कल
आपको 2000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। वही अगली बड़ी खबर, आम खाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, जाने देश के अलग अलग राज्यों में आम के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लखनवी, दशहरी और अन्य किस्म के आम के शौकीन लोगों के लिए परेशान करने वाली खबर है। इस बार उत्तर प्रदेश की आम पट्टी में उपयुक्त मौसम नहीं होने की वजह से फलों के राजा आम का उत्पादन तकरीबन 70% घट गया है। लिहाजा इस दफा आम खाने के लिए जेब पहले से कहीं ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इस बार आम के बौर यानी कि फूल आने के समय यानी फरवरी मार्च में अत्यधिक लू पड़ी, जिसकी वजह से बौर का सही विकास नहीं हो पाया। नतीजा यह निकला कि अब उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिस वजह से आम की कीमत आगे बहुत बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज दशहरी आम 100 रुपए, लंगड़ा आम 80 रुपए, सफेदा 60 रुपए जबकि तोतापुरी 40 रुपए किलो बिक रहा है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में दशहरी आम 50 रुपए किलो, लंगड़ा आम 80 रुपए, सफेदा 60 रुपए और तोतापुरी 40 रुपए। मध्य प्रदेश की मंडियों में इसी भाव पर आम बिक रहा है। बिहार में 80 रुपए किलो सादा आम बिक रहा है, जबकि कई आम के दाम 120 रुपए है। वहीं गुजरात की अहमदाबाद मंडी में दशहरी आम 100 रुपए, लंगड़ा आम 140 रुपए किलो, सफेदा 120 रुपए जबकि तोतापुरी 140 रुपए किलो बिक रहा है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% आम पैदा किया जाता है। वह अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इंतजार की घड़ियां खत्म, 10.5 करोड़ किसानों को पीएम मोदी देंगे 21,000 करोड़ रुपए का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का तोहफा देंगे। हिमाचल प्रदेश में गरीब कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित कार्यक्रम के जरिए वे करीब 10.5 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करेंगे। इसका आयोजन 12 बजे किया जाएगा, यानी कि 12 बजे पीएम किसान योजना का पैसा विभिन्न किसानों के खाते में आवंटित कर दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में है मोदी सरकार, राज्यों को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है ये बिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए हैं। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है। वही अगली बड़ी खबर, यूपी में बिजली उपभोक्ता अब जमा कर सकेंगे न्यूनतम 100 रुपए तक बिजली बिल, जानिए योगी सरकार का नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली उपभोक्ताओं को अब विभागीय कैश काउंटर या ऑनलाइन माध्यम से आंशिक बिल जमा करने की सुविधा दे रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा से राजस्व में सुधार होने पर आगे भी इसे जारी रखने पर विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक न्यूनतम 100 रुपए तक का आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। अस्थायी रूप से कटे कनेक्शन के मामले में भी आंशिक भुगतान सुविधा होगी, लेकिन यह धनराशि कुल बकाये का न्यूनतम 25% से कम नहीं होगी। बिजली उपभोक्ताओं द्वारा महीने में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान किया जा सकेगा। वही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के अकाउंट में पैसा डालेगी मोदी सरकार, हेल्थ कार्ड की पासबुक भी सौंपेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड का पासबुक भी बच्चों को सौंपी जाएगी। इस योजना के जरिए अनाथ बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना है और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहायता
से उपायुक्तों द्वारा बच्चों की पहचान की गई है। इन बच्चों के माता पिता की मृत्यु के कारण का उचित सत्यापन के बाद पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर विवरण अपलोड किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग, डाक विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों के सहयोग से योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है और जिला स्तर पर उपायुक्त नोडल प्राधिकारी है। योजना के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए बच्चों के खाते में किस्तों में डाले जाएंगे। हर उम्र व कक्षा के अनुसार किस्त तय की गई है। 18 वर्ष की आयु होने पर रकम खाते में जमा होने के बाद राशि का बच्चे के नाम पर निवेश किया जाएगा और 23 साल की उम्र तक बच्चे को अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने निर्धारित रकम दी जाएगी। वही अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर 94% श्रमिकों की कमाई 10,000 रुपए से भी कम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 27.69 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में से 94% की हर महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। ई श्रम पोर्टल के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। पोर्टल पर रजिस्टर 74% श्रमिक अनुसूचित जात SC, अनुसूचित जनजात ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से आते हैं। वही अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने किया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का ऐलान, जानिए खास बातें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीते रविवार को बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस बारे में सरकार की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में पात्र लोगों को 100 दिवस का रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा। जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाता है, ठीक उसी तरह से अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी, जिसमें लोगों को शहरों में 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा। वह अगली बड़ी खबर, बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विजिटर पद से भी हटाए जाएंगे राज्यपाल। वहीं हर घर नल कार्यक्रम, 32,64,000 परिवारों को मिलेगा पेयजल का कनेक्शन, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी। वह अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी का हो सकता है गलत इस्तेमाल, मोदी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। आधार कार्ड एक तरह से किसी भी व्यक्ति की आधिकारिक पहचान के रूप में भी काम करता है। मौजूदा समय में यह इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड चोरी हो जाए और गलत तथ्यों में पहुंच जाए तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी कारण मोदी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार के नए आदेश के तहत अब आपको कहीं भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल के चलते कहीं भी आपकी फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह जानकारी दी है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब कहीं भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जगह मास्क आधार कार्ड दिया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड के अंतिम के 4 अंक ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे अपना फैसले को वापस लिया है। वही अगली बड़ी खबर, शराब पीने वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, 1 जून से यूपी में सस्ती मिलेगी शराब और बियर, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1 जून से दिल्ली की तरह अब यूपी में भी शराब सस्ती मिलेगी, क्योंकि सरकार ने दिल्ली की तरह इम्पोर्टेड शराब पर यूपी में भी छूट दे दी है। वह अगली बड़ी खबर, खेतों की तारबंदी के लिए किसानों को मिलेगी 48,000 रुपए की सब्सिडी, जानिए आपको कैसे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर सीजन में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय आदि जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान होता है, जिसके चलते किसानों के लिए यह एक बड़ी समस्या बना हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कांटेदार तथा चैनल लिंक तारबंदी के लिए 48,000 रुपए तक का अनुदान देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने काश्तकारों से 30 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।